रिकॉर्ड हाई पर सोना चांदी आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर एथेनॉल की कर लेते हैं, क्योंकि ये साल एथेनॉल के लिहाज से भी काफ़ी पॉजिटिव रहा। हमारे साथ गेमा के प्रेसिडेंट सीके जैन हैं। मिस्टर जैन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हुई शुगर एज एन इंडस्ट्री में इस साल। हमने एक तो यहाँ पर ग्रेन्स को एक प्रेसिडेंस लेते हुए देखा वीज़ा वी शुगर एथेनॉल को। यहाँ पर जिस तरह से इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ यहाँ पर है, किस तरह से आप आगे जाकर पॉलिसी प्रोग्रेशन होता हुआ देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी, हम लोग काफ़ी बात कई बार कर चुके हैं जी। और आपके व्यूअर्स को बड़ा थैंक यू कि मुझे बुलाया है। थैंक यू। देखिए, अभी अभी मैं आपकी चांदी और सोने की दिवाली सुन रहा था। जी। 40 साल में ऐसी दिवाली नहीं आई। हम्म। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल ग्रेन इथेनॉल इंडस्ट्री को है, ऐसी दिवाली जो अब आने वाली है कभी। तो देखिए, बड़ा आपने ठीक कहा, ग्रेन ने शुगर केन के उससे ऊपर पहुंच गया 70% आज की तारीख में। 20% जो हमारा ब्लेंडिंग हो रहा है उसमें 15% के लगभग ग्रेन से आ रहा है। शुगर की लिमिट 4-5% है, तो वो वहाँ पे रहेगी। ग्रेन में मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स बताना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले शायद बताया था कि 1050 करोड़ लीटर का ओएमसी का टेंडर आया है, जिसके अगेंस्ट 1776 करोड़ लीटर की सप्लाई के ऑफर्स हमारी इंडस्ट्री से आए, जिसमें शुगर के भी हैं और जिसमें शुगर के हैं 477 करोड़ के और ग्रेन के 1300 करोड़। मैं आपको रियल मैथ्स बताता हूँ इसका। देखिए, 1050 में जो रिक्वायरमेंट है उसमें 700 करोड़ तो रिजर्व है, 400 करोड़ तो ब्लू चिप बॉयज हैं जो सरकार के भी शुगर मिल है, उनके हैं। 300 करोड़ एलटीओए वालों के हैं। अब बचा 300 करोड़। सप्लाई होनी है 1000 करोड़। आप बताइए, कोई इंडस्ट्री 30 से 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल सकती है क्या? क्या वो बैंक लोन दे सकती है क्या? क्या ये एक काली दिवाली के रूप में हमें आगाज नहीं कर रहा है क्या? आप बताइए कि अगर ग्रेन इथेनॉल इंडस्ट्री बंद हो गई तो इनका 20% इथेनॉल भी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, बंद हो जाएगा। तो ग्रेन इथेनॉल इंडस्ट्री को बचाना पड़ेगा। किस तरह से बचाएं, वो एक सरकार का आउटलुक है। हम लोग बार बार कहते रहे कि आप ब्लेंडिंग बढ़ाइए, ब्लेंडिंग बढ़ाइए, आप फ्लेक्सी व्हीकल इस्तेमाल को प्रमोट करिए, उनको कंसेशन दीजिए भी। अब मैं आपको फ्लेक्सी व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात बताता हूँ। फ्लेक्सी व्हीकल में ड्यूटी है 28%, जी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ड्यूटी है 5% और 5%। ऊपर से जीएसटी की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल लगभग 55 से 60% इम्पोर्टेड माल इस्तेमाल करती है। पर मिस्टर जैन, जहाँ तक ब्लेंडिंग की बात है, जो सुनने में आया है कि सरकार अभी फिलहाल ब्लेंडिंग नहीं बढ़ाने वाली है। E20 एक टारगेट था जो समय से पहले पूरा हो चुका है। जहाँ पर अब हम यहाँ पर खड़े हैं, किस तरह की कैपेसिटी, किस तरह की इन्वेस्टमेंट और क्या प्लान है यहाँ पर? मैडम, प्लान तो गवर्नमेंट का ही है, हम लोग तो गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं। जब ये 20% की आई थी उस वक्त सिर्फ 40 करोड़ लीटर 1.5% पे इनकी ब्रांडिंग चल रही थी। ये हम लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट की बात मान के आगे बढ़े, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है। लेकिन आज हमारा हाथ छोड़ देंगे। हमने 1700 करोड़ की कैपेसिटी डेवलप कर ली, जिसमें बैंक ने भी लोन लिया है, इन्होंने भी एसेस दिया है, इन्होंने भी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स दी हैं। ऐसा नहीं, सारा हमने खुद किया है। एमओएफ ने MOF, you know that मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि हमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस देती है, उसने स्पेसिफिकली लिखा कि आप सिर्फ जितनी भी कैपेसिटी लगा रहे हैं, सिर्फ आप OMC के लिए, EBP के लिए आप जो है बना सकते हैं इथेनॉल, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते। जाएगी क्या चलाएगी? So these are the problems which we are going to face for this year at least. क्योंकि अभी कोई, हम 2 साल से कह रहे हैं कि आप रोड मैप बनाइए, 27% फ्लेक्सी व्हीकल, आपका प्रोग्राम क्या है आगे का, ये तो बताइए। 20% पे सेटिस्फाई हो गए। तो अभी इसमें
कोई बात चल नहीं रही है, कोई हमारे पास कोई कंसोलेशन नहीं है, कुछ नहीं है कि भाई हमारा ब्लेंडिंग कैसे बढ़े। कैपेसिटी तो सर बन गई मैडम, ट्रेन हम सरप्लस है, ऐसा नहीं कि फीड स्टॉक की हमारे पास शॉर्टेज है। आज की तारीख में 52 लाख टन हमें इथेनॉल को देने के बाद भी राइस 250 लाख टन इनके पास फालतू पड़ा हुआ है, जिसका उठाना इनके लिए बहुत मुसीबत हो मुश्किल जाएगी, होने वाली है। जी हाँ, मुश्किल होने जैसे वाली है। आपने एब्सोल्युटली जैसे आपने कहा, चिंताएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। कैपेसिटी इंडस्ट्री ने बना ली है, ब्लेंडिंग बढ़ नहीं रही है, फ्लेक्सी व्हीकल्स को लेकर कोई पुश नहीं है, तो एक चिंता की बात ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडस्ट्री में लेकर है। मिस्टर जैन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारे के सारे इश्यूज़ यहाँ पर सामने रखने के लिए। और जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ है जो सरकार यहाँ पर कर सकती है और आशा यही है कि हम वो स्टेप्स यहाँ पर होता हुआ देखेंगे भी।